अगर आपको भी ग्रीनरी, घर की सुकून भरी शाम और रियल लाइफ रूटीन देखना पसंद है तो आज का व्लॉग आपके लिए है। आइए मेरे साथ बिताइए ये खूबसूरत इवनिंग रूटीन। टेरेस गार्डन से लेकर घर के कामों तक सब कुछ दिखाने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है शाम का टाइम और मैं आ गई थी कपड़ों का ढेर लेकर इनको फोल्ड करने के लिए। और देखिए ये लग चुका है मेरे कपड़ों पर दाग। और ये दाग काहे का लगा, ये नज़र लग गई शायद मेरे कपड़ों को। ये मैंने लास्ट टाइम दिखाया था ना व्लॉग में कि मैंने ये कपड़े आफरीन जहाँ से बाय किए थे, तो ये जो है इस कपड़ों पर दाग लग चुका है। ये शायद इस वाली जीन्स का लगा है। ये मेरी बेटी की जीन्स है और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही धोई थी, तो मुझे पता नहीं था कि इसका दाग इस पर लग जाएगा। तो अब आ चुकी हूँ मैं अपने टेरेस पर। सबसे पहले अपने ग्रीन दोस्तों का हालचाल पूछ लेते हैं। इन्हें पानी देंगे, सूखे पत्ते हटाएंगे और थोड़ी सी केयर भी करेंगे। दिन की सारी थकान के बाद ये कुछ पल सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो पूरे दिन धूप में रहने के बाद अब बारी आती है हमारे प्यारे प्यारे पौधों को पानी देने की। इनकी थोड़ी सी देखभाल करते ही दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। आइए मिलकर इन्हें थोड़ा सा प्यार और ताजगी देते हैं। और आज बारी आ चुकी है इन करेलों के बीजों की, जिनको मैंने काफ़ी दिन पहले से ना सेव करके रख लिया था। अच्छा, कुछ की पोस्टिंग जो है मैंने इस कप में कर दी है और कुछ की मैं गमले में करूँगी। तो गमले में पता नहीं कौन सा पौधा निकल आया था, खैर तो मैंने इसको निकाल दिया। मैंने कहा भाई आप जाओ। और मैंने कुछ की पोस्टिंग जो है इस गमले में कर दी थी बीजों की। अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा जो है ना अंकुरित होकर निकलता है। ये मगरिब की अजान होते ही हम लोग नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने मगरिब से पहले ही ना, ऊपर जाने से पहले मैंने ये प्यूरी फ्रीज़र में से निकाल कर रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आज मैंगो शेक बनाना है। और रोज़ का ही ये कभी मैंगो शेक कभी बनाना शेक। तो यहाँ पर मैं मैंगो शेक बना कर रख दूँगी फ्रिज में। इतनी गर्मी में एक गिलास ठंडा ठंडा मैंगो शेक मिल जाए तो मूड अपने आप फ्रेश हो जाता है। हस्बैंड भी आ चुके थे गर्मी के झोंके खा खा के बाहर से, तो अब सबके मैंने गिलास जो थे वो अब तैयार करना स्टार्ट करें। बच्चों के लिए मुझे सिंपल ही मैंगो शेक बनाना होता है, क्योंकि उनको बादाम पसंद नहीं है मैंगो शेक में। बस हाँ, आइस डालना पड़ती है बच्चों के में, तो आइस वो खुद खड़े होकर डलवाते हैं। कोई कहता है मम्मू 2 डाल दिए आइस क्यूब, कोई कहता है मम्मू 3 डाल दिए। तो जो जितना कहता है उतने ही आइस क्यूब में डाल देती हूँ। आइस क्यूब डालने के बाद बारी आती है स्ट्रॉ की। तो बच्चों के लिए अलग स्ट्रॉ हैं और मेरे और हस्बैंड के लिए अलग स्ट्रॉ डलती हैं, मतलब स्ट्रेट वाली। तो ये देखिए अब स्ट्रॉ भी डल चुकी हैं। बस अब ऊपर से डलेंगे इसको ऊपर बादाम। तो भाई बादाम तो भाई हमारे लिए तो ज़रूरी है, बड़े होने का कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। और अगर बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं तो भाई हमें तो बहुत पसंद है। तो ऊपर से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था बादाम से। और बस ये गिलास ठंडे ठंडे तैयार हैं पीने के लिए। तो अब शुरू हो चुकी थी दूसरे दिन की शाम और हम फिर से पहुंच गए अपनी प्यारी सी टेरेस गार्डन में। हमसे मुराद है क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे भी टेरेस पर ही जाते हैं। आज हम थोड़ा जल्दी आ गए थे क्योंकि एक बड़ा काम हमारा इंतज़ार कर रहा था। मेरा जो एलोवेरा का गमला है ना वो पूरा भर चुका है। अब उसे ना एक नया घर देने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। इसलिए मैंने ना सोचा आज कि धीरे धीरे करके इसके सारे एलोवेरा जो हैं वो निकाल लूँगी। तो मैंने सारे एलोवेरा जो थे वो निकाल लिए हैं। और अभी मेरे पास नए गमले नहीं हैं, तो फ़िलहाल जो भी मेरे पास पुराने डिब्बे, पेंट के खाली डिब्बे घर में जो भी थे वही इनके लिए एक वीआईपी फ्लैट बना दूँगी। और सारी मिट्टी जो भी थी मेरे पास, एक घड़ा भी था उसमें भी मिट्टी है, तो वो मैं सब एक जगह इकट्ठी कर ली है। मैंने सबको मिक्स कर लिया मैंने मिट्टी को। और जैसे ही मेरे पास नए गमले आएंगे तो मैं इन सबको नए गमलों में शिफ्ट कर दूँगी।
अच्छा, मैं आपसे कह रही थी ना एक घड़ा फोड़ूंगी मैं, तो ये है वो घड़ा जिसमें मिट्टी थी, वो मैंने सब फोड़ दी है। और इसके बाद मैंने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों को पानी भी पिला दिया था, क्योंकि ये हाज़िरी तो बहुत ज़रूरी है। और जी ये है वो मिट्टी जो घड़े में से निकली थी और बाकी गमले में से थी, तो वो मैंने दोनों ही मिक्स कर दी हैं। और छोटे छोटे जो बेबी थे एलोवेरा के, वो मैंने इस वाले डब्बे में मैंने लगा दिए थे। और अब मैं वापस आ चुकी थी नीचे। जो बर्तन मैंने पहले धोकर रखे थे, मतलब दोपहर में, तो अब वो बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, तो अब उन्हें मैं अपनी उनकी जगह पर पहुंचा देती हूँ। आखिर बर्तन भी शायद ये सोच रहे होंगे घूमना फिरना बहुत हो गया, अब हमें घर भेज दो। और इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक ज़रूर करना।